कस्बा में लगातार हो रही चोरियां, पुलिस पस्त चोर मस्त। बाड़ी की प्रमुख खबर, शहर में नहीं रुक रही चोरी की वारदातें। चोर लगातार दे रहे हैं चोरी की वारदातों को अंजाम। चोरों ने भारद्वाज मार्केट के पीछे एक घर को बनाया निशाना। शादी में शामिल होने गया हुआ था परिवार। पीछे से लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवर किए पार। पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस चोरी के मामलों को खोलने में अब तक रही है नाकाम। तुलसीवन रोड स्थित मामू भांजे के पास सागर बंसल के घर में हुई है चोरी की वारदात। इससे पहले भी भारद्वाज मार्केट में दुकानों में चोरी की वारदात होती रही है। श्री राकेश बंसल, तुलसीवन रोड बाड़ी का मैं निवासी हूँ। हम क्या कल शादी में गए थे, तो वहाँ से हम कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे निकले थे। तो यहाँ से जैसे हम आज आए 11 बजे, तो हमने देखा कि जैसे हम एंटर करते हैं तो ये जो मेन गेट था वो उसका लॉक तो प्रॉपर सही था। जैसे ही हम एंटर करा तो ये लॉक टूटा हुआ था। फिर हम अंदर आए तो देखा ये जो अलमारी है, यहाँ पे जो गोल्ड था, ज्वेलरी थी, वो बिखरी हुई थी। तो यहाँ से कुछ आइटम चोरी हुआ है, कुछ हमारा नकदी था, कैश अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए वो हमारा चोरी हो गया। एफआईआर किया गया? हाँ, एफआईआर आज की है मैंने। पुलिस आई थी? हाँ जी, बिल्कुल। BVN ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुगदल की रिपोर्ट। आईजी ऑफिस में कार्यरत बाबूजी त्रिलोक शर्मा का सड़क दुर्घटना में निधन। धौलपुर की दुखद खबर। आज सुबह पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर कार्यालय में कार्यरत UDC त्रिलोक शर्मा जी सुबह जब धौलपुर से अपनी ड्यूटी पर भरतपुर जा रहे थे तो थर्मल पावर केंद्रीय विद्यालय के पास बस दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। पुलिस विभाग में मेहनती एवं कार्यकुशल बाबू के रूप में पहचाने जाने वाले त्रिलोक शर्मा मूल रूप से रूपबास के निवासी थे। उनकी ससुराल बाड़ी में है तथा परिवार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। BVN चैनल परिवार उनके निधन पर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता है। ओम शांति। दैनिक भास्कर के संस्थापक की पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। दैनिक भास्कर के संस्थापक द्वारिका प्रसाद जी अग्रवाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय जिला अस्पताल में HDFC बैंक के सौजन्य से किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रक्तदान को महापुण्य का कार्य बताते हुए सभी रक्तदाताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उन्होंने लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने अग्रवाल को पत्रकारिता क्षेत्र का एक मजबूत स्तंभ बताया व समाज सेवी के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया तथा उनके द्वारा सुझाए मार्ग पर चलने की सलाह दी। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया। टीम हर घर शिक्षा द्वारा गाँव में निःशुल्क शिक्षा का किया शुभारम्भ। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के गांव खानपुर मीना की टीम हर घर शिक्षा के द्वारा एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र सिंगोरई में खोला गया है, जिसका उद्घाटन समारोह गत दिवस मां शारदे का पूजन अर्चन एवं समस्त टीम का कन्याओं द्वारा चंदन लगाकर शुरू किया गया, जिसका संचालन टीम हर घर शिक्षा के सदस्य रोहिणी मीना के द्वारा किया गया। पिछले 2 साल से खानपुर पंचायत में इस पहल हर घर शिक्षा घर घर शिक्षा को जन जन तक ले जाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें गांव के बुजुर्ग तेज सिंह होतम मास्टर, भगवान दास सरपंच, मन्ना लाल एवं अन्य के द्वारा एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापक जोधपुर भूर सिंह मीणा के द्वारा पूरे समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, आजकल बढ़ रही समाज की कुरीतियों के बारे में, शिक्षा को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए एवं समाज में हो रहे आपसी भेदभाव और नशाखोरी, जुआखोरी जैसी सामाजिक समस्याएं एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं को सिंगोरई गांव की सभा में प्रचार प्रसार किया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। सिंगोरई गांव में टीम हर घर शिक्षा के द्वारा गरीब तबके के बच्चों को 1 से 10वीं तक विद्यालय के अलावा सुबह शाम 2-2 घंटे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, जिसमें व्यवस्थापक राजू सिंगोरई को बनाया गया है। इस अवसर पर देशभक्ति गाने गाए गए और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को ताजा किया गया। इसके बाद समस्त ग्राम वासियों को एवं बच्चों को मां शारदे का प्रसाद वितरण कर समारोह संपन्न हुआ, जिसमें युवाओं में रोहित, रामतार, राकेश, जसपाल, लोकेंद्र, रामप्रकाश, हरि, राम सहाय एवं टीम हर घर शिक्षा के सदस्य नीरज, सौरभ, राजेश, मनमोहन, अंकित आदि मौजूद रहे।
तो ऐसे नहीं है कि तुमने देखा होगा पहले बुजुर्ग हैं जो अनपढ़ होते थे तो पत्थर अपने सर पर जो रख करके और खड़े रहते थे, लेकिन आज तुमको वो स्थिति नहीं मिली। अगर तुम्हें जैसे मतलब की शिक्षा होगी, बुद्धि बढ़ेगी तुममें, तो अपने आप तुम्हें ये पता लग ये आएगा कि अब मिस्त्री को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो सर पर नहीं रखेंगे आप, सीधे ही उठा करके और सीधे ही उस मिस्त्री के लिए देंगे। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सर्विस के लिए ये शिक्षा तो एक ऐसी चीज है हर जगह काम आती है। इससे पहले एक और चर्चा करी थी, तो वो भी काफी मतलब थे और काफी उसके परिणाम भी सही आए, लेकिन वो कुछ अपने यहाँ पर इस शिक्षा का पास है। आप ये सोचो कि बाई चांस उसकी नौकरी कैसे भी नहीं लगी, घर की परिस्थितियां है या गरीब घर का है, कैसे भी उसकी नौकरी नहीं लगी, तो आप ये सोचो कि ये तो पढ़ा लिखा है। आप ये सोचो कि 8वीं पास और एक MA BEd पास, कौन सा होशियार होगा आप बताओ? MA BEd पास होगा या 8वीं पास होगा? तो MA BEd, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी सोच है वो गलत है, क्योंकि आपने 8वीं पास एक नौकर हो गया तो आपने सोचा वो तो बहुत पढ़ा लिखा है। और एक MA BEd है और नॉलेज उसको कितनी साल उसने गुजार दी, एक 8 साल में पास कर ली उसने, और MA BEd कितनी साल में पास होती है, दुगनी हो गई। तो वो ज्यादा एजुकेटेड होगा या ज्ञान उसको ज्यादा होगा। तो ये हमारी सोच है, इसलिए हमको इसी टीम को के आदमी इस हर घर शिक्षा या शिक्षित होकर ये नहीं सोचे कि वो ऐसा है। यानी आप शिक्षित हो गए, खुद नौकरी नहीं लगे तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो तुम मन लगा के पढ़ना है, और जो चीज नहीं आ रही है वो आपको पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में। ये 3 सब्जेक्ट होती है विशेषकर। आप अपनी जड़ मजबूत करो, और किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है आप मेरे से पूछो, मेरे पर नहीं होगी तो और सर है, इन सर से करवाएंगे आपके लिए। पर पढ़ने का अधिक से अधिक आप लोग आओ और पढ़ने का अधिक से अधिक ध्यान दो। ठीक है, आप लोग सभी आओगे पढ़ने के लिए? आएंगे क्या? यस, आएंगे क्या? देखियो, हाँ नहीं बोलते, यस सर आएंगे क्या? जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़ी रोड धौलपुर स्थित मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होनी है। इसमें मतगणना के लिए नियुक्त मतगणना सुपरवाइजर और मतगणना सहायक को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने संभागियों से मतगणना प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखने हेतु एवं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रक्रिया को नियमबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं सहित मतगणना कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल पर कार्यरत कार्मिक एवं काउंटिंग टेबल, वीवीपैट काउंटिंग बूथ कार्मिकों की चर्चा करते हुए पोस्टल बैलेट की गणना में विशेष सावधानी रखने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, आरओ धौलपुर मनीष कुमार सहित सामान्य व्यवस्थाओं में लगे कार्मिक उपस्थित थे। 400 कार्मिक हैं आपके काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग असिस्टेंट, 300-400 का बूथ वाइज, टेबल वाइज रैंडमाइजेशन हुआ। विधानसभा वाइज तो हुआ ही है, विधानसभा वाइज तो ऑलरेडी हुआ रहता है ना। कब होगा? अच्छा, अब 2 को जो 11 बजे होगा, क्या इनको हम इन्फॉर्म कर चुके रहेंगे? मैं आपको फला नहीं, अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद रैंडमाइजेशन हुआ, 3rd जो हुआ टेबल वाइज। अब इन 400 को एक साथ ही आएंगे ना हमारे पास हो, तब तुम बता पाएंगे कि आप धौलपुर की विधानसभा में और उस टेबल पर हो। उन 400 को कितने किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी बताएंगे। कैसे बता पाएंगे?
उन 400 को कम्युनिकेट कैसे करवाएंगे? एक साथ। धौलपुर में है, इस टेबल पे तो उस पे वो कहने का मतलब ये है। लिफ्ट लेके बैठ जाएंगे। एसी तो प्लस सेकंड हैंड वाइजर एसी तो NH-11B हाईवे पर वामनी नदी के निकट दुर्घटना में बालक की मौत, दंपति घायल। बाड़ी की दुखद खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगई थाना क्षेत्र के मूंडपुरा निवासी 40 वर्षीय बच्चन सिंह अपनी 38 वर्षीय पत्नी सुनीता, 10 वर्षीय पुत्र विकेश के साथ बाड़ी के हंसई गांव स्थित अपनी बहन की शादी समारोह में शामिल होने बुधवार को दिन में आया था, जहां से रात 9 बजे के करीब वापस गांव मुंडपुरा लौट रहा था। जैसे ही वे हाईवे 11V पर सरमथुरा रोड पर वामनी नदी के पास पहुंचे, पीछे से आई अनियंत्रित क्रेटा गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना में 10 वर्षीय मासूम विकेश पुत्र बच्चन सिंह मीणा सड़क पर सिर के बल जाकर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घायल बच्चन सिंह और सुनीता को चिकित्सकों ने गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है। घटना को लेकर मृतक विकेश के चाचा अमर सिंह पुत्र राम रोसी मीणा ने बताया कि घटना जिस क्रेटा गाड़ी से हुई है उसका नंबर UP 80 EM 8884 है, जिसकी जानकारी सदर पुलिस को दी गई है। सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्रेटा गाड़ी की तलाश की जा रही है। बाड़ी से प्रमोद मुगदल की रिपोर्ट। आप बताएं क्या मामला है? सर इधर से हांसी गांव से आ रहे हैं शादी से, बाड़ी से निकल के बामनी नदी है, बामनी नदी के आगे एक क्रेटा गाड़ी आई थी। क्रेटा गाड़ी ने ओवरटेक करके अपनी साइड तो हो गए, हमारी साइड में सीधी गाड़ी हमारी मोटरसाइकिलों में दी थी। उसमें हमारा बच्चा था, एक हमारा बचन भाई था, एक उसकी मिसेज थी सुनीता जी, और उसमें बच्चा एक्सपायर हो गया और बच्चन और सुनीता दोनों जयपुर के लिए रेफर कर दिए गए। हालत बहुत गंभीर है उनकी। कितनी है? उसकी 9-10 साल की उम्र होगी। क्या नाम है बच्चे का? विकेश नाम है। उसके पिताजी का नाम? बच्चन सिंह। वो कहाँ के निवासी हैं? मुंडपुरा गांव है। जी, आ रहे हैं। हांसी से आ रहे थे, काम के लिए आ रहे थे हांसी से। हाँ सही। तो जा कहाँ रहे थे? मुंडपुरा। मुंडपा शादी में? नहीं, शादी से आ रहे थे, शादी में होके आ रहे थे, शादी में से आ रहे थे। सिस्टर के यहाँ से। आप कौन लगते हैं उनके? भाई लगते हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। पिताजी का नाम? राम भरोसी। गहलोत और पायलट के झगड़े का सीधा फायदा मिल रहा है भाजपा को। जयपुर की प्रमुख खबर। पिछले पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कुर्सी को लेकर जिस तरह से खींचतान उठापटक चलती रही, वह प्रदेश की जनता को कतई अच्छी नहीं लगी। निश्चित रूप से प्रदेश के सभी सर्वे कह रहे हैं कि भाजपा को 120 से 135 सीटें तक मिलने वाली हैं। अर्थात कांग्रेस का पत्ता साफ। यह जनता को अच्छा नहीं लगा कि कोरी बाबाई लूटने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटते गहलोत ने राजस्थान प्रदेश को कंगाल बनाकर छोड़ा है। चुनाव आचार संहिता लगने के समय तक राजस्थान प्रदेश पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जो आने वाली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। प्रदेश के अनेक लोगों को लगता है कि यह मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए प्रदेश भर में लगाए गए अस्थायी कैंपों से आमजन को तो फायदा हुआ या नहीं हुआ, यह अलग बात है, लेकिन प्रदेश भर के टेंट व्यवसाय करने वालों को मुख्यमंत्री गहलोत ने मालामाल कर दिया। आम चुनाव के दौरान कांग्रेस आलाकमान लगातार यह दिखाने का प्रयास करता रहा कि गहलोत और पायलट के मतभेद समाप्त हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग रही, क्योंकि गहलोत ने सचिन पायलट की खिंचाई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जनता को लगा कि इन दोनों के मतभेद कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, जिससे प्रदेश के गुर्जर मतदाता कांग्रेस से दूर चले गए और यह भी एक प्रमुख वजह कांग्रेस के पिछड़ने की रही। VVN की ब्यूरो रिपोर्ट। नगर पालिका बनने के बाद भी नहीं सुधरे कस्बा के हालात। बसड़ी की प्रमुख खबर। कस्बे के सबसे व्यस्ततम मार्ग हॉस्पिटल रोड गंज के मुख्य मार्ग का है हाल बेहाल। 2 वर्ष पूर्व गणगौर मेला को व्यवस्थित ढंग से निकालने के लिए नगर पालिका द्वारा सड़क को खोदने के बाद सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराए जाने से आए दिन बोलेरो, कार, ट्रैक्टर व एम्बुलेंस नाली में फंस जाती हैं, जिससे मरीजों को एवं उनके परिजनों व वाहन स्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक, अस्पताल, कृषि विभाग कार्यालय, क्रय विक्रय एवं पशु चिकित्सालय होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से सर्वाधिक 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों का आवागमन बना रहता है। मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आए दिन 4 पहिया वाहन नालियों में फंस जाते हैं, जिसके चलते आसपास के घरों की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है एवं दीवारों पर लगे विद्युत मीटर टूट गए हैं,
जिसके चलते बड़ी जनहानि का खतरा बना हुआ है। बसेड़ी से रवि गोयल, दौपुरा वालों की रिपोर्ट। नगर पालिका को डालो, डाल रहे हैं बिल्कुल। क्या हो रहा है ये दिन वाला? बेटा खड़ा हो जा। गाड़ी क्या है भैया? संदिग्ध अवस्था में मिला गर्भवती महिला का शव, परिजनों ने जताया हत्या का शक। सरमथुरा की दुखद खबर। सरमथुरा थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव के पास खदानों में बुधवार को एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान रजनी मीणा पुत्री रामपति निवासी किशनलाल का पूरा के रूप में हुई है। मृतका की शादी लगभग 4 वर्ष पूर्व बाड़ी उपखंड के गाँव उमरेह निवासी राजू मीणा से हुई थी। महिला गर्भवती थी जो कुछ दिन पहले ही ससुराल के मायके आई थी। मृतक महिला के परिजनों ने रजनी की हत्या कर शव खदान में फेंकने का संदेह जताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा अभिभाषक संघ चुनाव की अधिसूचना जारी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के चुनावों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह चौहान ने अधिसूचना जारी कर दी है। चौहान के अनुसार अभिभाषक संघ चुनाव 2023-24 का चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 5 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से 3:30 बजे तक होगी। नाम वापसी 6 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक हो सकेगी। मतदान 8 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से 3:30 बजे तक होगा और परिणाम उसी दिन 5:30 बजे घोषित किया जाएगा। चौहान ने बताया कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव पद के लिए नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपए व आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए होगा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।